हरे कृष्णा। तो आज हम निर्जला एकादशी के बारे में चर्चा करेंगे। तो भगवान कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं कि जो व्यक्ति आध्यात्मिक उन्नति करना चाहता है वह यज्ञ, दान, तपस्या इनको करना नहीं छोड़ना चाहिए। तपस्या का मतलब क्या होता है? जब कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से आध्यात्मिक उन्नति के लिए शारीरिक कष्ट सहता है तो उसे तपस्या कहते हैं। उस कष्ट को तपस्या कहते हैं। तो महत्वपूर्ण क्या है यहाँ पे? शारीरिक कष्ट, स्वयं की इच्छा और केवल आध्यात्मिक उन्नति के लिए। तो अगर कोई व्यक्ति, किसी के पास कुछ खाने को है ही नहीं, है ना, वो गरीब है परंतु उसकी इच्छा है लेकिन वो शारीरिक कष्ट सह रहा है, तो इसे तपस्या नहीं कहेंगे। और कोई भूख हड़ताल पर बैठा है ना, अनशन पर बैठा है, सरकार से कोई डिमांड है, तो वह भी तपस्या नहीं है। उसने, हालांकि वो शारीरिक कष्ट तो सह रहा है लेकिन कोई डिमांड है उसकी, कोई भौतिक इच्छा है, इसलिए वो शारीरिक कष्ट सह रहा है, तो इसको भी तपस्या नहीं कहेंगे। परंतु जहाँ केवल आध्यात्मिक उन्नति के लिए शारीरिक कष्ट लिया जाता है वह असली तपस्या है। और यह तपस्या हमें इंद्रियों पे नियंत्रण करना, है ना, भक्ति में प्रगति करना प्रदान करता है। और इस तपस्या से भगवान कृष्ण भी बहुत प्रसन्न होते हैं। तो तपस्या में उपवास भी एक महत्वपूर्ण आवश्यक है। जैसे कृष्ण जन्माष्टमी है, रामनवमी है, एकादशी है, तो हम इनका पालन करते हैं। यानी उपवास, यानी उप यानी होता है नजदीक और वास यानी रहना, यानी कि उपवास के दिन हमें भगवान कृष्ण के नजदीक रहना चाहिए, अत्यधिक श्रवण करना चाहिए, है ना, नाम जाप करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, है ना, शास्त्र अध्ययन करना चाहिए, भगवान कृष्ण की लीलाओं का गुणगान करना चाहिए, चर्चा करना चाहिए। और जैसे कई देखते हैं कि रात को वो हरिवास करते हैं, यानी कि रात भर जग कर कीर्तन, है ना, भगवान कृष्ण का कीर्ति का गान करते हैं। तो इस तरह से हमें एकादशी का पालन करना चाहिए। लेकिन प्राय हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि वह एकादशी का सोचते हैं कि आज तो कुछ बनाना नहीं है, आज तो खाना पीना कुछ है नहीं, चलो आज पूरा टाइम हम क्या, आज 4 मूवी देखेंगे, है ना, ताश पत्तियां खेलेंगे, कुछ गेम खेलेंगे, कुछ इस तरह से हम बाहर घूमने जाएंगे। तो इस तरह से वो एकादशी का उपवास करते हैं। लेकिन एक तरह से ये बहुत गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। उपवास का मतलब होता है भगवान कृष्ण के एकादशी, यानी महीने का 11वां दिन, और ये महीने में 2 बार आती है, तो हमें इसका पालन करना चाहिए। तो इस दिन भक्त भगवान की प्रसन्नता के लिए उपवास करते हैं और हरे कृष्ण महामंत्र का अत्यधिक उच्चारण करते हैं। तो एकादशी सुबह ब्रह्म मुहूर्त से शुरू होती है, दूसरे दिन पारण समय तक वह चलती है। और वैदिक शास्त्रों में यही बताया गया है कि एकादशी सूर्य उदय से शुरू होती है। तो जैसे 5000 वर्ष पहले जो पांडव लोग थे वह भी निर्जल एकादशी रखते थे, परंतु जो भीमसेन थे उनसे एक भी एकादशी नहीं होती थी, वह एकादशी व्रत का पालन नहीं कर पाते थे। और युधिष्ठिर महाराज, कुंती महारानी सब उनको कहते थे कि तुम भी एकादशी का पालन करो, परंतु वो नहीं कर पा रहे थे। वो हमेशा प्रयास करते थे लेकिन उनसे एकादशी का व्रत नहीं होता था। तो भीमसेन का एक नाम था वृकोधर। वृक यानी होता है अग्नि और उदर यानी होता है पेट। तो इस अग्नि के कारण, उनके पेट में अत्यधिक अग्नि थी, तो अग्नि के कारण वो अत्यधिक खाते थे और अत्यधिक भूख लगती थी। और उनमें क्या था, 10,000 हाथियों का बल भी था। बताया जाता है कि जब वह कुंती महारानी के साथ वन में रहा करते थे, तो वहां पे जब वह भिक्षा मांग कर लाते थे, अलग अलग प्रकार के अन्न लाते थे, आटा, गेहूं, इस तरह से वो मांग कर लाते थे। और जब कुंती महारानी उनका भोजन बनाती थी तो उस भोजन के आधा हिस्सा तो भीम ही खाते थे और आधा हिस्से में चारों पांडव, युधिष्ठिर महाराज, अर्जुन और नकुल, सहदेव और कुंती महारानी, वह पांचों खाते थे। तो इस तरह से उनको बहुत ज्यादा भूख लगती थी। तो जब एक बार जो भीमसेन थे, वो भीम थे, वो व्यासदेव जी से मिले और उन्होंने कहा कि मैं एकादशी का पालन कैसे करूं। व्यासदेव जी ने कहा कि तुम्हें एकादशी का पालन करना चाहिए, क्योंकि एकादशी सभी पापों को नष्ट करती है ना, भगवान कृष्ण को प्रसन्न करती है तथा आध्यात्मिक उन्नति में आगे बढ़ाती है। तो भीम ने कहा कि मुझे एकादशी पालन नहीं होता, मैं कैसे करूं, क्या मैं इस साल में एक बार एकादशी कर सकता हूं? तो क्योंकि साल में कितनी 24 एकादशी आती है ना, और एक कृष्ण पक्ष की और एक शुक्ल पक्ष की।
तो क्या मैं एक एकादशी का पालन कर सकता हूँ? व्यास देव जी थे, उन्होंने कहा कि तुम ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है उसको निर्जल एकादशी करो, और अगर तुम ये एक एकादशी का पालन करोगे तो तुम्हारे समस्त जो 24 बाकी की 23 एकादशी है उनका भी तुम्हें फल मिलेगा। तो तब से भीमसेन ने वो एकादशी का पालन करा। तब से इस निर्जल एकादशी को पांडव एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। तो इस दिन हमें अत्यधिक माला जाप करना चाहिए, है ना। जैसे प्राय कई कई भक्त लोग 25 माला करते हैं, 32 करते हैं, 64 माला करते हैं। इस तरह से अधिक माला जाप करें, है ना। श्रवण करें, कीर्तन करें, अध्ययन करें, और अगले दिन क्या करें? दान पुण्य करें। कई लोग देखते हैं कि हम उसी दिन जल का दान कर रहे हैं, लेकिन वो गलत है। हमें दान द्वादशी को करना चाहिए, ठीक है। और पारण करने के बाद वैष्णवों को भोजन कराना चाहिए, फिर बाद में हमें भोजन ग्रहण करना चाहिए। तो हरे कृष्णा।